हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल रोजगार एडवर्टाइजर में आपका स्वागत है। तो दोस्तों यहाँ देख सकते हैं आकृति चित्र श्रृंखला पोर्टेन फिगर सीरीज कॉम्प्लेक्स। तो ये एक नया अध्याय है 4 रीजनिंग का नवोदय विद्यालय क्लासिक्स एंट्रेंस एग्जाम। दोस्तों अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो इसमें किस टाइप के क्वेश्चन होंगे वे हम आपको प्रॉपर तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों कहा गया कि हल करने की विधि, घड़ी की सुई चलने की विपरीत दिशा यानी उल्टा इधर की साइड की चलती है घड़ी, और वैसे क्या चलती है दोस्तों सीधा, यानी सीधा जो चलने की घड़ी की चलने की दिशा यानी ऐसे ही चलती है। किस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, यानी 1 बज गया जब यहाँ से इस तरीके से नृत्य चलती चली जाएगी। और उल्टी चलने की दिशा कैसे होगी दोस्तों, यानी 12 से इस तरीके से। तो अब क्या होता है दोस्तों, कोण किस तरीके से बनाना। तो जो घड़ी का जो पूरा एक एंगल जो होता है ना पूरा कोण, तो वो कितने का होता है दोस्तों, 360 डिग्री। कितने का होता है, 360 डिग्री का। अगर 4 हिस्से में डिवाइड किया जाए यानी दोस्तों किस तरीके से, इस तरीके से, तो ये 90 का, ये भी 90 का, ये भी 90 का और यहाँ भी 90 का। तो यानी 90-90 के 4 कोण होते हैं। और इसी तरीके से यहाँ यानी 45 के डायरेक्शन में कोण बदल दिए गए हैं। कितने, 45 के। तो 45 को यानी 45-45 90 45-45 इस तरीके से घड़ी की दिशा यानी विपरीत दिशा यानी उल्टी दिशा, और घड़ी की यानी चलने की दिशा यानी सीधी दिशा। तो बिल्कुल वही तरीका, तो हम क्वेश्चन आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से हल करने की कोशिश करेंगे। बाकी सब वही दे दिए गए हैं। हाँ, ये हमें ज़्यादा पढ़कर यानी कन्फ्यूजन नहीं करना इन चीज़ों में। बाकी पढ़ लेना थोड़ा सा किस तरीके से हमारा एक दे दिया गया। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर दोस्तों। यहाँ पर देख सकते हैं तो रोटेशन का हमें यानी घूमने का यानी घुमाव। तो हम देख सकते हैं यहाँ दोस्तों, ये यहाँ देख सकते हैं एक एंगल दे दिया यानी एक मतलब कोण दे दिया गया है। फिर इसमें प्लस माइनस और गुणा, और यहाँ देख सकते हैं प्लस और फिर माइनस। तो इसका क्या चल रहा है, घुमाव चल रहा है दोस्तों। तो किस तरीके से, यानी इसने इस तरीके से पहले ऐसे ही घुमाया दोस्तों। यहाँ देख सकते हैं यानी ये गुणा का निशान, फिर गुणा से दोस्तों गुणा का निशान कहाँ गया, यहाँ पे। अब दोस्तों गुणा का निशान जब ए यहाँ पे आ गया, तो अब गुणा का निशान कहाँ जाना चाहिए, यानी इस तरीके से हमारा चलता रहेगा। तो कैसे दोस्तों, गुणा से प्लस, प्लस से माइनस। फिर तो दोस्तों यहाँ क्या था, यहाँ गुणा था तो अब यहाँ ये माइनस आ गया। अब दोस्तों जब यहाँ माइनस आ गया तो माइनस कहाँ जाएगा, पे यहाँ। अब सेम माइनस कहाँ आना दोस्तों, यानी नीचे की ओर, नीचे की ओर माइनस आ जाना है। और यहाँ गुणा का निशान और वहाँ ऊपर की ओर यानी इस साइड में यानी हम कह सकते हैं प्लस का। तो अब एक ऐसी ही कंडीशन में हम यहाँ देखेंगे तो दोस्तों यानी माइनस गुणा और प्लस, तो हम कह सकते हैं क्वेश्चन नंबर यानी 3 हमारा बिल्कुल प्रॉपर फिक्स में हो गया। तो अब दोस्तों यहाँ बिल्कुल सेम वही कंडीशन। तो पहले इस तरीके से था, फिर इस तरीके से, तो यानी एक यहाँ पत्ती बनी। अब कितनी होगी दोस्तों, यहाँ 2 बनी। कितनी होगी, यानी 2 बनी। यानी किस तरीके को बननी है, पहले इस तरीके से था, फिर यानी अब यहाँ इस तरीके से, फिर यानी 2 हो गया। तो अब दोस्तों सेम क्या करेंगे, एक यहाँ पत्ती बन जाएगी, कैसे, एक यहाँ इस तरीके से। तो हम कह सकते हैं यानी हमारा, तो यानी इसका क्वेश्चन नंबर यानी पहला ही हमारा बिल्कुल प्रॉपर फिक्स हो जाए। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों यहाँ फर्क देखने की कोशिश करेंगे यानी हम। तो यानी पहले ये क्या था, ए यहाँ डायरेक्शन सीधा इस तरीके पर यहाँ पर गया, ये आगे दोस्तों यहाँ सीधा। अब यहाँ से फिर सीधा यानी नीचे की ओर। तो अब ये मुंह जो है ऐसा बना हुआ कहाँ आएगा, यानी सीधा। तो दोस्तों हम कह सकते हैं यानी एक इस तरीके से यानी बन जाएगा। तो यहाँ की ओर मुंह होगा, यहाँ की ओर क्या होगा दोस्तों, मुंह, और ये इधर पहुंच जाएगा। क्या, हाँ दोस्तों ये वाला भी यानी इधर पहुंच जाएगा। तो हमें हर चीज़ का यहाँ ध्यान रखना है प्रॉपर यानी तरीके से, यानी किस तरीके से। तो जो ये था अब यहाँ पर हम कह सकते ये बन जाएगा, और बाकी इस तरीके से चेंजिंग हो जाएगी। तो ऐसी कंडीशन सिर्फ किस में हो रही है ये देखना है बस हमें, क्वेश्चन नंबर यानी 2 में कह सकते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 में। अब बढ़ते हैं यानी यहाँ पे। तो दोस्तों यहाँ पहले प्लस था, फिर माइनस, गुणा, फिर भाग। तो अब दोस्तों यहाँ इसका यानी उल्टा यानी विपरीत दिशा में चलिएगा, हाँ विपरीत दिशा में। कैसे दोस्तों, ये माइनस था तो माइनस इधर आ गया। फिर एक चिन्ह पकड़ लेते दोस्तों बस हम यहाँ यानी पकड़ने की कोशिश करेंगे। ये माइनस था, यहाँ माइनस है तो अब माइनस यहाँ आ गया। और फिर माइनस कहाँ जाएगा, तीसरे पे दोस्तों यहाँ। फिर चौथे पे यानी कहाँ आएगा, ए यहाँ पे माइनस आएगा दोस्तों, कहाँ, यहाँ माइनस। जो माइनस था यहाँ कहीं का जाएगा यानी गुणा, और जो प्लस है ऊपर और यहाँ भाग। तो ऐसा कोई एक कंडीशन हमें यहाँ दिखाई दे देनी चाहिए, माइनस
गुणा और भाग और प्लस 4 नंबर में। तो बढ़ते क्वेश्चन को इसी तरीके से, यानी घुमाव परिवर्तन चल रहा है दोस्तों यहाँ पर। तो अब यहाँ हम देखने की कोशिश करेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 में किस तरीके से हमें यानी घुमाव परिवर्तन देखने को मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ 0 था, तो ये 0 जहाँ था यहाँ बिल्कुल फिक्स हो गया, ये 0 था ये यहाँ पे आ गया और ये माइनस वहाँ पहुँच गया, तो बिल्कुल वही कंडीशन होगी यहाँ। अब ये कहाँ जाएगा दोस्तों, फिर ये यहाँ पे आ जाएगा और 0 फिर वहाँ पर, फिर बिल्कुल सेम वही इसका जैसा। तो अब दोस्तों सेम इसका जैसा हमें यहाँ कहीं यानी फाइंड आउट करना है, बिल्कुल इसका जैसा ही सेम। तो हम कह सकते हैं यानी 2 नंबर का बिल्कुल सेम इसका जैसे 5वें का दूसरा हम कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। पहले एक v था, फिर डबल v होया, फिर इस तरीके से फिर एक और v हमारा दोस्तों, यानी ये तो हम ऑलरेडी दे दिया, तो एक हमारा एक्स्ट्रा हो जाएगा। कैसा, यहाँ से गिने 1 2 3। तो अब यहाँ से ऐसा दोस्तों, यहाँ तो उल्टा दे रखा है तो होगा नहीं, 1 2 3 4 दूसरा। बाकी क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों यहाँ देख सकते हैं IPOZ, तो यहाँ देखने की कोशिश करेंगे दोस्तों। पहले दोनों थे PO, तो अब यहाँ आ गया दोस्तों यानी PO, यानी एक साइड इधर की ओर बढ़ रहा है, यानी अंदर की ओर, इधर की ओर। तो दोस्तों ये फिर O यानी क्या था, यानी Z था, यानी O तो सीधा P वहाँ पहुँच गया। तो अब क्या होगा दोस्तों, यानी O यहाँ से हट के यानी उल्टा पहुँच जाएगा सर, P भी इस तरीके से हो जाएगा और O भी पूरा इस तरीके से हो जाएगा, और I और Z, तो ZIPO, ZIPO यानी 4 नंबर का। क्वेश्चन नंबर 8 में देखेंगे तो दोस्तों यहाँ देख सकते हैं एक यानी ऊपर को एक्स्ट्रा बढ़ रहा है, तो यहाँ कितने हो जाएंगे आपके 4 हो जाएंगे। तीसरे में बिल्कुल सीधा सीधा हमें नजर आ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 9 की ओर। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो क्वेश्चन नंबर 9 में हम देख सकते हैं पहले एक से लाइन, यहाँ पे एक एक लाइन बढ़ती रही, एक थी फिर 2 हुई फिर 3 हुई, दोस्तों आपकी कितनी हो जाएगी, यानी 4, 1 2 3 4 यानी दूसरी। क्वेश्चन नंबर 10 में एक था, पहले यहाँ 2 होया, फिर 2 से 1 यहाँ निकला, तो आपका क्या होगा, ऐसे ही एक लाइन खींच जाएगी और एक लाइन इस तरीके से। तो हमें यहाँ पर बिल्कुल प्रॉपर 4 नंबर में बिल्कुल मैच हो रहा है। तो दोस्तों एक यहाँ बिल्कुल इस तरीके से पहले 1 होया, फिर 2 होया, यानी नीचे की ओर बढ़ रहा है, कहाँ को दोस्तों, यानी नीचे की ओर। अब तीसरे पे यहाँ आ जाएगा, तो यानी एक ऐसा कंडीशन का सवाल हमें कहीं ना कहीं यहाँ पे बिल्कुल प्रॉपर तरीके से नजर आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ था ब्लैक, तो इसे इस तरीके और है, तो फिर एक यहाँ भी हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं यानी 2 नंबर का बिल्कुल मैच हो जाएगा। तो क्यों दोस्तों ये भी इस तरीके से। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ था, फिर 1 0 बना, फिर दोस्तों ये ब्लैक था यहाँ, अब एक यहाँ क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी वाइट। तो हम कह सकते हैं यानी पहला। अब क्वेश्चन नंबर 13 पहले इस तरीके से यहाँ सीधा था, फिर अब एक यहाँ। तो दोस्तों यहाँ फर्क देखिए, एक लाइन थी, एक लाइन से यानी एक लाइन बढ़ी वो बढ़ गया दोस्तों। अब सेम ऐसी ही यहाँ यानी 0 एक लाइन और बढ़ जाएगी दोस्तों, क्या हो जाएगी, एक लाइन और बढ़ जाएगी, लेकिन एक 0 क्या है दोस्तों यहाँ पर इंक्रीज होगा, नहीं बढ़ेगा क्वेश्चन नंबर 13 में। तो हम कह सकते हैं एक 0 कहाँ बढ़ा, यानी यहाँ नीचे की ओर इस तरीके से, यानी पहला हमारा ऐसा हो जाएगा। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों यहाँ देख सकते हैं पहले बीच में सेंटर था, फिर कोने में गया, कोने से फिर दोस्तों यहाँ आएगा। अब दोस्तों क्या होगा, यानी बिल्कुल नीचे चला जाएगा, कहाँ, इन 2 नंबर में। कह सकते हैं किस तरीके से दोस्तों, इस तरीके से हम बना दिए हैं, और यहाँ ये बिल्कुल ये बीच है दोस्तों, अब यहाँ पे बिल्कुल कोने में। तो दोस्तों एक एल था, अब ये एल यहाँ सीधा था, फिर इसे मैंने उल्टा कर दिया, यानी इस साइड में रोटेट करिए हूँ, तो अब नीचे की ओर हो गया, फिर इस साइड में मैंने रोटेट कर, तो इस साइड में हो गया। अब मैं फिर दोस्तों यानी इस साइड में कर दूंगा ऐसा, तो ये तीर जो है ना सेम ऊपर को यानी इस साइड में पहुंच जाएगा, यानी एल की बड़ी लाइन जो है ना कहाँ आ जाएगी दोस्तों, यानी क्वेश्चन नंबर 15 में हम कह सकते हैं यानी 2 नंबर मैच हो जाएगा। तो दोस्तों सेम बिल्कुल वही, अब पहले एक लाइन थी यहाँ डबल होगी, फिर दोस्तों ये डबल थी, फिर एक लाइन और एक्स्ट्रा आ जाएगी, तो हम कह सकते हैं ये किस तरीके से ऐसे ही कर। क्वेश्चन नंबर 17 पहले इस तरीके से, तो यहाँ रोटेट हो रहा है, फिर इस तरीके से होया, फिर इन दोस्तों फिर इस तरीके से, अब किस तरीके से, यानी इस तरीके से हो जाएगा, यानी इस साइड में हमारा घूम जाएगा। तो हम कह सकते हैं यानी एक मछली टाइप में
है, ये हमारी थोड़ी सी यहाँ पहचान करने की जरूरत है, यानी कैसे बनेगी पहले नंबर में। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। तो दोस्तों पहले इस लाइन में था, यानी एक एक क्लॉक वाइज चला, यानी घड़ी के हिसाब से, फिर इस लाइन में आया, अब फिर किस लाइन में पहुंच जाए दोस्तों, यानी इस लाइन में। तो क्वेश्चन नंबर 3 बिल्कुल हमारा मैच हो रहा। तो दोस्तों पहले इस तरीके से था, अब यहाँ इस तरीके से हो, फिर यानी इस तरीके से, अब कहाँ हो जाएगा, यानी एक हल्का से यानी ऊपर की साइड, यानी 3 नंबर में बिल्कुल मैच। क्वेश्चन नंबर 20 में चलते हैं। तो पहले ऐसे थे, अब 3 यानी कितना है, फिर 3 के बाद दोस्तों यानी हम कह सकते हैं 3 और 3 6 हो गए। तो यहाँ यानी 3 का बढ़ावा हो जाएगा कितना दोस्तों, यानी हर बार 3 बढ़ रहा है, तो आपका कितना हो जाएगा 9। तो त्रिभुज ऐसे में कितना 9 किसमें, सिर्फ इसके अंदर बना, बाकी किसी में 9 है ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 21 की ओर बढ़ते हैं। तो पहले इस तरीके से, फिर दोस्तों इस तरीके से होया, फिर क्या होया दोस्तों, फिर भी सेम इसी की तरीके से, अब फिर सेम इसका जैसा ढूंढना पड़ेगा हमें, यानी सेम इसका जैसा ही। तो हम कह सकते हैं 4 नंबर में। क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ते हैं। तो 22 में क्या दे दिया गया दोस्तों हमें, ये इस तरीके से, यानी क्या यहाँ हम कह सकते हैं ये 0 का था, और यहाँ पर यानी इंक्रीज क्या हुआ है दोस्तों, प्लस, प्लस कहाँ आगे है, नीचे की ओर। तो ये इस तरीके से यहाँ पे चल रही है, क्या एक सर्किल चल रहा है दोस्तों यहाँ, ये यानी इस तरीके से। तो ये निशान थोड़ा सा शुरू में हम बाय मिसिंग मिसिंग कर दिया था, बाकी निशान है इस तरीके। तो अभी क्या करें तो इस तरीके से, तो जो ये था ये यहाँ पे आ जाएगा, और जो यहाँ था दोस्तों क्या है, ये एक कैची टाइप में, यानी हम कह सकते हैं यहाँ इन इस साइड में पहुंच जाएगा कैची, और ये कैची टाइप इस टाइप में, और प्लस का निशान है ऊपर। तो दोस्तों प्लस का निशान कैची टाइप में बिल्कुल सेम वही कंडीशन है। तो हम कह सकते हैं ये दोनों तो है नहीं है कहीं से कहीं तक भी। तो अब इन दोनों में हमें फाइंड आउट करना है, तो दोनों फर्क देखने की कोशिश करें। तो इसमें हल्का सा वो दे दे तो है नहीं 3 नंबर। अब क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ते हैं। तो 1 2 3, तो इन 3 से कितना है दोस्तों, यानी 4, कितना होया 4, यानी 1 2 3 4। और दोस्तों वही यानी 1 2 3, यानी 1 2 3 4 5 6, कितना हो गया 406। तो यानी वृद्धि हो रही है, कितने की वृद्धि हो रही है, यानी बढ़ रहा है। कितना बढ़ा है दोस्तों, पहले 3 था, अब कितना हो गया, यानी 4, ऐसी तरीके से। तो यहाँ दोस्तों शायद मुझे लगता है यानी कुछ यानी मिसिंग रहा होगा। 23 की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। तो 23 में नहीं, हम अब क्या करें दोस्तों, सेम ऐसी, यानी एक बढ़ जाएगा, यानी 1 2 3 4 5 6 7। तो हमारा क्या होगा, यानी एक बढ़ रहा है, तो एक यहाँ। अब दोस्तों सेम ही एन क्या कर रखा है इसने, तो जो बीच का था वो यहाँ पे पहुंच गया। अब दोस्तों से यहाँ कोने में आ गया ये। अब फिर क्या करें दोस्तों, हम यहाँ फिर ऐसे ही यानी हम कह सकते हैं बीच में पहुंच जाएगा, यानी यहाँ कोने में था, ये क्या पहुंच जाएगा, जब मैं इसे सीधा करूँगा तो 0 इसमें पहुंच जाएगा साइडिंग। क्वेश्चन नंबर 25 की ओर, यानी सेम ऐसे, यानी एक सर्किल था, फिर 2 हो गए, फिर 2 के बाद यानी कितना होगा दोस्तों 4। तो मैंने बढ़ रहा है कितने दोस्तों, यानी हर बार यानी अपना आपके, यानी 2 के 2 हो गए। अब दोस्तों हम कह सकते हैं 4 के 4 कितने हो जाएंगे, यानी 8 हो जाएंगे। तो ऐसा सिर्फ किसमें हो रखा है, यानी 4 नंबर में हमारा। क्वेश्चन नंबर 26। तो क्वेश्चन नंबर 26 में हम देख सकते हैं रोटेशन चल रहा है दोस्तों इस तरीके से। पहले एरो का निशान यहाँ था, अब यहाँ आ गया, ये 0 नीचे पहुंच गया। ऐसे दोस्तों यहाँ अब कहाँ आएगा एरो का निशान, यानी यहाँ ऊपर की ओर, कैसा इस तरीके से, और 0 कहाँ पहुंच जाए, एक साइड, यानी पहला हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। तो 27 में हम देख सकते हैं पहले ये इस तरीके से, यानी फिर यानी इस तरीके से, तो अब कहाँ आएगा दोस्तों, यानी इस तरीके से, यानी यहाँ हम कह सकते हैं तो 3 नंबर हमारा। क्वेश्चन नंबर 28, यहाँ 0 था, फिर इस तरीके से ये वाई, तो यहाँ रोटेशन चल रहा है, तो वाई कहाँ है ऊपर फिर दोस्तों, फिर यहाँ है, तो अब वाई कहाँ आएगा, नहीं नीचे। अब ब्लैक बिंदु कहाँ पहुँच जाएगा दोस्तों, यहाँ। तो हम कह सकते हैं इस तरीके से हो जाएगा। तो ये एक यहाँ हो जाएगा और 0 यहाँ। तो ऐसा हम देखेंगे, यानी एक कंडीशन में वाई 0, यानी फिर पहले ही हमारा मैच हो गया। क्वेश्चन नंबर यहाँ दोस्तों प्लस था, तो मैंने इसे इस तरीके घुमाया, यहाँ आ गया, फिर ये प्लस को फिर इस तरीके यहाँ घुमाया। अब दोस्तों कहाँ पहुँचा, प्लस यहाँ, और गुणा का निशान वहाँ। तो प्लस और गुणा का निशान यहाँ। क्वेश्चन नंबर 30, यहाँ देख सकते एक सर्किल सा बना हुआ था, बिल्कुल जो
यानी जो बाहर था वो अंदर हो गया और जो अंदर था वो बाहर हो गया, यानी गोल छोटा था वो बड़ा हो गया। तो सेम ऐसे ही है, गोल बड़ा होगा और बड़े के अंदर क्या होगा, यानी आयत होगी, 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर 31 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। ये पहले ऐसा था, सिंगली से खड़ा किया, फिर इसे तिरछे किया। अब क्या होगा दोस्तों, यहाँ तक तो मैंने किया और फिर इसके बाद नहीं, अब नीचे की ओर होगा। क्या होगा दोस्तों, नीचे की ओर, लेकिन फर्क समझने की कोशिश करेंगे। तो अब यहाँ एक साइड में, जीरो इस साइड में होगा, ना कि इस साइड में। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर, यानी क्वेश्चन नंबर 31 हो गया हमारा 32। यहाँ दोस्तों फिर मैंने इसे खड़ा किया, जैसे मैंने यहाँ किया, तो फिर ऐसे ही बिल्कुल सेम इस साइड में आ जाना है। कौन सा, यानी हम कह सकते हैं 4 नंबर, क्योंकि ये जीरो था, यानी गोल वृत्त इसके नीचे आ गए दूसरे नंबर में। आज सेम इसका जैसा ही हमें इधर आ जाना है। तो अब क्या करना है दोस्तों हमें, यानी एक सवाल ये दे दिए थे, क्वेश्चन नंबर 33, एक लाइन थी, फिर डबल हुई, फिर यानी अब कितनी हो जाएगी, चौकोर हो जाएगी दोस्तों। कितनी हो जाएगी, 4 कोरोली 4 नंबर की। क्वेश्चन नंबर पहले ऐसा था, फिर सीधा किया, सीधे से फिर सीधा नीचे। अब कहाँ को होएगा दोस्तों, यानी नीचे की ओर, या हाँ बस दोस्तों कहाँ होगा, नीचे की ओर। क्वेश्चन नंबर 35 की ओर चलते हैं। ये इस तरीके से, यानी रोटेशन चल रहा है, ये था यहाँ हो गया और यहाँ से दोस्तों फिर यहाँ आ गया। अब दोस्तों कहाँ आ गया, ब्लैक पूरा यहाँ आ जाएगा और सफ़ेद यहाँ हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 36 की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर ओनली क्या था, सफ़ेद था, एक लाइन आई, फिर 2 आई। अब कितनी आ जाएगी दोस्तों, एक यहाँ पे निकली, यानी हमारी 3 हो जाएगी। हम कह सकते हैं 2 नंबर की। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। मैं दोस्तों इसमें 40 क्वेश्चन पूरे पूरे कंप्लीट कराऊंगा। दोस्तों यहाँ था, अब कैसा गया, यानी फिर इस तरीके से यहाँ हमें यानी घुमा दिया गया। किस तरीके, इस तरीके से रोटेशन चल रहा है, फिर इस तरीके से यहाँ फिर पूरा हो गया। तो अब सेम इसका जैसा ही हमें यहाँ अब क्या ढूंढना है दोस्तों, यहाँ आधा था, यानी पूरा हो चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 37 में यानी अब क्या होगा दोस्तों, सेम इसका जैसा ये बन जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 38, यहाँ घुमाओ परिवर्तन, दोस्तों गुणा का निशान यहाँ आ गया। अब फिर क्या आ जाएगा, यहाँ आके यहाँ के बाद फिर यहाँ, फिर ये यहाँ कहाँ जाएगा, जीरो ऊपर, गुणा यहाँ, और ये इस तरीके से हमारा बना नीचे की साइड का हिस्सा, यानी हम कह सकते हैं खाली हो जाता है। 4 नंबर हमारा। क्वेश्चन नंबर 39। तो दोस्तों क्या करा है इसने, यानी इस तरीके, तो हम यानी इस साइड में इसे रोटेशन किया है 2 नंबर में। तो जब मैंने इसे घुमाया तो सेम इसे भी ऐसे ही यानी हम घुमाने की कोशिश करें। किस तरीके से, यानी ऐसे था, फिर सीधा किया मैंने, सीधा करने के बाद फिर इस तरीके से। अब फिर दोस्तों नीचे की ओर घुमाया, कहाँ दोस्तों, नीचे की ओर घूम जाएगा। 39वें में हम कह सकते हैं 2 नंबर बिल्कुल मैच हो जाएगा। क्वेश्चन में अब यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8 है ना। 1 2 3 3 और 3 6 2 8, दोस्तों यहाँ भी 8 ही है। फिर 2 और 2 4 और 4 8, यहाँ भी 8 है। तो कहीं ना कहीं ऐसा ऐसी त्रिभुज देखें, 3 और 3 6, ये तो है नहीं है दोस्तों। 3 और 3 6 ये भी नहीं है, 3 और 3 6 एक साथ ये भी नहीं, तो हमारा 2। यहाँ तक के लिए धन्यवाद। चैनल सब्सक्राइब करना ना भूले।